वीडियो संख्या आपकी 9, पाठ संख्या 10। ये अंतिम वीडियो है वैसे तो इस पाठ की और इस पाठ्यक्रम की, लेकिन फिर भी हम कुछ वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे कंसेप्ट जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए, चीज़ों को क्लियर करने के लिए। ऑनलाइन क्लास तो आप कभी भी लगा ही सकते हैं, प्रॉब्लम भी ले सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कृषि क्रांति के प्रभाव की, परिणामों की, महत्व की। तो उसमें हम 5 बिंदु आपसे चर्चा कर चुके हैं। छठा बिंदु है ग्राम समुदाय या सामूहिक कृषि प्रणाली थी, उसका अंत हो गया था। आपको पता है कि सब लोग मिलकर जो है पहले गांव में जो है खेती करते थे, वहाँ पर इंग्लैंड में भी और अन्य देशों में भी मिलकर जो है कृषि कार्य सब करते थे। आरंभ वर्ष का जब आरंभ होता तो सारा जो समुदाय है मिलकर जो है निर्णय लेता कि कौन सी फसल उगानी है। सामूहिक जो है फैसला, वो निर्णय जो है फैसला जो है लेते सामूहिक। लेकिन जब कृषि क्रांति हो गई तो बाड़ेबंदी शुरू हो गई। बाड़ेबंदी क्या है? जगह को जो खुली खेत प्रणाली थी या सामूहिक कृषि प्रणाली थी उसकी जगह व्यक्तिगत प्रणाली आ गई। अब जमीन जो है बांट दी गई भी, इतनी जमीन इसके पास, इतनी इसके पास है। उस जमीन में वो व्यक्तिगत रूप से खेती करेगा, न कि सामूहिक रूप से। बाड़ेबंदी से जो गांव की सांझी जो भूमि थी, जो चरागाह की जो भूमि थी, वो भी जो है इससे समाप्त हो गई। ये 2 चीज़ें हुई इसमें। और पूर्णतः जो सामूहिक जो खेती करने की जो प्रथा थी, पूर्णतः वो इसमें विलीन हो गई, गुप्त हो गई, खत्म हो गई। तो ये इसका परिणाम था। 7वां जो बिंदु है वो है इंग्लैंड में छोटे किसानों की बेदखली। ये इंग्लैंड में हुई विशेष रूप से, हम इस बात को समझेंगे। बाकी जगह तो कई जगह कृषकों को अधिकार मिले थे, किसानों को स्वतंत्रता मिली थी। तो अभी हमने पढ़ा कि बाड़ेबंदी हुई तो जब बड़े बड़े जो है किसान जो है या बड़े जमींदार जो है उन्होंने विशेष रूप से भूमि खरीदनी शुरू कर दी। छोटे किसान जो थे या गरीब जो लोग थे उनके कष्टों में तो इससे क्या हुई थी? वृद्धि हुई थी कष्टों में। लाभ उनको नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ। छोटे जो स्वतंत्र किसानों के पास खेत छोटे थे, आय कम थी। आय कम होती तो बाड़बंदी नहीं कर पाए, उन्नत जो है चीज़ें नहीं खरीद पाए, नए प्रयोग नहीं कर पाए। तो इन सब से वो क्या हो गए? पिछड़ गए थे। जब वो पिछड़े तो उन्होंने अपनी ज़मीन जो है बेचना ही जो है सही समझा। और कुछ संसद ने कहा, एक एनक्लोजर एक्ट पास किया। एनक्लोजर एक्ट था, उसके अनुसार जो मार्ग बनाए जा रहे थे उस पर जो खर्चा होता था उसमें हिस्सा उनको भी देना था। अब उनके पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं थे, पर्याप्त जो है मतलब इनकम नहीं थी, तो वह वो हिस्सा कैसे दे पाते? तो अपनी भूमि पर नया भवन खर्चा ये भी दें, नया भवन भी बनाए, औजार भी खरीदें, नई तकनीक भी बनाएं, उस पर खर्च करें। तो वो योग्य नहीं था, उनके पास मतलब ऐसा पैसा नहीं रह जाता था, उनके लिए ये संभव नहीं था। तो अब दूसरी तरफ मुनाफे का सौदा होने के कारण से कृषि बड़े जो जमींदार थे वो ज़मीनें खरीद रहे थे लगातार। तो उन्होंने ज़मीनें खरीदी बड़े रेट पर, जो है ज़्यादा रेट पर भी ज़मीनें खरीदी। और मजदूर जो वर्ग है उन्होंने बेचकर जो है शहर की ओर वो पलायन कर गए। छोटे किसान मजदूर बन गए वहाँ पर वो। तो कुल मिलाकर जो तत्काल जो नुकसान हुआ जो सबसे ज़्यादा, वो किसको हुआ था? निर्धन और गरीब किसान को हुआ। जिन गरीब लोगों के पास कृषि योग्य जमीन तो थी नहीं, परंतु साझी भूमि तथा बेकार भूमि पर उनके साझी भूमि थी, चरागाह की भूमि थी, तो अब वो भी जो है परंपरागत जिन पर इनके अधिकार थे वो भी अब इनसे छीनी जा चुकी थी। उस पर भी अब ये कुछ नहीं कर पाए। 2-4 पशु रख के जो गुजारा कर सकते थे तो वो भी लकड़ी जो प्राप्त करते थे, लकड़ी प्राप्त करते थे, चरागाह से चारा प्राप्त करते थे, पशु गुजारा जो करते थे अपने पशुओं से, वो भी अब उनके बस का नहीं रहा। खरगोश, मछली इत्यादि भी जो है प्राप्त कर लेते थे। तो कुल मिलाकर इससे जो स्थिति है बाड़बंदी से बदतर हो गई, इनकी स्थिति दयनीय हो गई। आर्थर यंग ने भी जो है समर्थक था जो इस चीज़ का, व्यवस्था का, उसने भी जो है स्वीकार किया कि जो 20 में से 19 अधिनियम थे उनसे किसानों का क्या हुआ? नुकसान हुआ। ये उसने माना। 8वां जो बिंदु है हमारा वो है अन्य यूरोपीय देशों में इससे लाभ हुआ। इंग्लैंड में नुकसान हुआ तो अन्य यूरोपीय देशों में इस क्रांति से
लाभ हुआ वो कैसा लाभ था? किसान क्या हो गए थे? स्वतंत्र हो गए थे, उनको अधिकार मिले। तो आपको देश तो हम अभी पढ़ के आए, अन्य देशों में जो क्रांति हुई, क्या क्रांति हुई थी? विशेष रूप से सामंतीय जो लोग थे उनसे क्या मिल गई थी? इनको मुक्ति मिली थी। तो बड़े भूमिपतियों ने इंग्लैंड में तो बेदखल कर जो है काफ़ी नुकसान जो है पहुँचाया था। लेकिन जैसे फ्रांस में अगर हम बात करते हैं, फ्रांस में जो क्रांति हुई तो बड़े भूमिपतियों के ऊपर जो है हमले किए गए किसानों के द्वारा, और स्वतंत्रता जो है पाई गई। कर मुक्त किए गए किसान, कर बहुत ज़्यादा लगाए जाते थे। फिर उन किसानों ने वैज्ञानिक प्रणालियां वहाँ पर अपनाई, और उन वैज्ञानिक प्रणालियों के बल पर उत्पादन में काफ़ी वृद्धि उन्होंने की, जिससे धीरे धीरे किसान संपन्न हुए। 9वां जो आपका बिंदु है वो है कृषि में पूंजीवादी प्रणाली। कृषि में पूंजीवादी प्रणाली। अगर हम पूंजीवादी प्रणाली की अगर बात करें, अतिरिक्त धनी व्यापारियों ने अपनी अतिरिक्त पूंजी जमीन खरीदने में लगाई। अतिरिक्त जो पूंजी थी वो जमीन खरीदने में लगा दी। व्यापार से काफ़ी लाभ आया था। अब जब कृषि मुनाफे का साधन बन चुकी थी तो वो लोग चाह रहे थे कि जो है मुनाफे की जो प्रवृत्ति है इसका लाभ जो है हम यहाँ भी उठाएं। तो बाड़ेबंदी की और आपके चकबंदी करके इन्होंने इसको लाभ का सौदा बना दिया था। अब सामूहिक अधिकार समाप्त हो गए थे। व्यक्तिगत, अभी हम पढ़ के आए, व्यक्तिगत खेती प्रणाली आ गई थी। तो बड़े बड़े जो है मशीन, औजार, इन सब का प्रयोग कर, यंत्रों का प्रयोग कर बड़े कृषि फार्म स्थापित किए गए। तो इनका उद्देश्य जो था अधिक से अधिक उत्पादन कर, लगान ज़्यादा से ज़्यादा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा फिर क्या कमाना है, यहाँ पर मुनाफा या धन कमाना है। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है कृषि में पूंजीवादी आपके आर्थिक संबंधों का उदय हुआ। विशेषतः औद्योगिक क्रांति के बाद बड़े पैमाने पर कृषि यंत्रों का भी विकास हुआ था। ये भी आप पढ़ चुके हो। इतिहासकारों का तो ये भी मानना है कि भूमिपतियों को भूमि के किराए से इतना लाभ था कि प्राथमिक पूंजी संचय में इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अब आपका 10वां बिंदु आता है। 10वां बिंदु ये भी हम कई बार पढ़ चुके हैं, औद्योगिक क्रांति में योगदान। हम पढ़ चुके हैं ये परस्पर निर्भर थी, एक दूसरे के बिना जो है ये संभव नहीं थी। ये सब हम पढ़ चुके हैं, फिर भी दोबारा पढ़ेंगे। कुल मिलाकर इसने मार्ग प्रशस्त किया था औद्योगिक क्रांति का। तो ये गलत नहीं होगा कहना। कैसे? पॉइंट्स वाइज अध्ययन करें तो देखो, औद्योगिक क्रांति जब आई तो शहरों में क्या बढ़ गए थे? मजदूर। शहरों में जो मजदूर बढ़े तो वे जो शहर थे वो कृषि पर निर्भर थे खाद्यान्न के लिए। कृषि क्रांति से औद्योगिक क्रांति में संलग्न कामगारों को जो सस्ता और पर्याप्त भोजन जो है मिल पाता था। अगर ये ना आता तो पेट नहीं भर पाते मजदूर। पेट नहीं भर पाते तो वो कारखानों में काम क्यों करते? तो कारखानों में वो काम करते रहे क्योंकि उनको जो है पर्याप्त भोजन और सस्ता मिलता रहा। और साथ ही उद्योगों को जो कच्चा माल चाहिए था उसकी आपूर्ति भी जो है कृषि क्रांति के माध्यम से हुई। दूसरा जो बिंदु है इसमें आता है आपका, इंग्लैंड में गृह बाजार का विकास हुआ। खुद की मार्केट विकसित हुई। कैसे? जिसके कारण से जो विकास गति है उद्योगों की वो जारी रही, कृषि की भी जारी रही। खेती में आय की वृद्धि कारक था। खेती में जब आय में वृद्धि हुई तो लोग क्रय शक्ति बढ़ गई ना, खरीद सकते थे चीज़ों को, खरीदने की शक्ति बढ़ गई, पैसा हो गया तो परचेजिंग पावर बढ़ गई। तो उत्पादन की मांग जो है ज़्यादा हुई तो उत्पादन की खपत भी हुई, खपत ज़्यादा होगी तो मांग होगी। तो कुल मिलाकर यहाँ एक बात बताना उपयुक्त होगा कि अगर हम केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर अगर निर्भर रहते हैं तो कई परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। तो केवल अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर रहना किसी भी देश के लिए बहुत ज़्यादा घातक भी हो सकता है। तो ये इंग्लैंड का गृह बाजार जो है सही रहा। जब सप्तवर्षीय युद्ध, अमेरिका स्वतंत्रता से युद्ध, फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन के युद्ध में स्थिति करना थी
इन मतलब अंतर्राष्ट्रीय इतनी अलग अलग परिस्थितियाँ आई, ये युद्ध हुए, ये जो भी विनाशक क्रांतियाँ आई, इन सब में भी इंग्लैंड की जो आर्थिक स्थिति या औद्योगिक जो स्थिति थी वो संतोषजनक रही, अच्छी थी कुल मिलाकर, मतलब इंग्लैंड बौखलाया नहीं। तीसरा जो बिंदु औद्योगिक क्रांति है, आधुनिक उद्योगों को जो पूंजी का एक बड़ा भाग, जो शुरुआत में एक बड़ा जो भाग है वो उद्योगपतियों ने ही लगाया था। अगर ये पूंजी ना लगती तो कैसे जो है औद्योगिक क्रांति आती, कल्पना भी नहीं की जा सकती। पूंजीपतियों को यह पूंजी भूमि के किराए से प्राप्त हुई थी। इनकी इनकम कहाँ से हुई? भूमि के किराए से। भूमि पर किराया किसने दिया? कि जब किसानों का उत्पादन बढ़ा तो उन्होंने किराया दिया उपज बढ़ने पर। तो उदाहरण के लिए लोहा उद्योग में भी अगर हम बात करें, अधिकतर कौन लोग थे? भूमिपति ही का ही पैसा लगा हुआ था। इसी तरह जो सड़कें बनी, नहर बनी, इनमें भी जो है आपका भूमिपतियों का ही पैसा लगा हुआ था, पूंजी लगी हुई थी। चौथा बिंदु अगर हम अध्ययन करते हैं तो जो छोटे किसान थे, गरीब लोग थे, उनको जो है मजबूरन जो है गांव छोड़कर शहर जाना पड़ा। कृषि में बेरोजगारी आई, बाढ़बंदी से कृषक मजदूरों बेरोजगारी से जो है ये लोग कारखानों में काम मिला तो ये खुश हो गए। कारखानों में इनको काम मिला, कारखानों को सस्ते मजदूर मिले और इससे मजदूर की जो शक्ति चाहिए थी, आवश्यक जो शक्ति चाहिए थी वो मिल गई उद्योगों को, और औद्योगिकरण बढ़ा, औद्योगिक क्रांति को लाभ हुआ। तो ये कुल मिलाकर कुछ फैक्टर थे जो हमने पढ़े अभी आपके सामने। तो दोबारा से देखो, सामूहिक कृषि प्रणाली का अंत हो गया। बेदखली जो इंग्लैंड में थी वो उसकी नुकसानदायक कदम था। अन्य यूरोपीय देशों में अधिकार मिले किसानों को, स्वतंत्रता के अधिकार, पूंजीवादी प्रणाली आई और औद्योगिक क्रांति में योगदान सबसे बड़ा एक जो है ना एक पूरक थी, और संभव नहीं था एक दूसरे के बिना किसी का होना। तो ये हमने आज पढ़ा।